नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान बिनम सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु के साथ करबद्ध प्रार्थना अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतज्ञ करें। परम पूज्य आचार्य भगवान। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण, इस तरह नमोकार मंत्र बोलने से माइंड कंसंट्रेट होता है। आप 3 बार जोर से उच्चारण कर लीजिए इसमें, इस बार का आपका मन इधर उधर जा रहा होगा, नहीं जाएगा। हम तो एक ही बार कराते हैं। आइए जोर से उच्चारण करें। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। यत् विद्या दर्पणायते। गुरवाः मान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। मोक्षमार्गोपदेशका। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरागदागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। जितना भी जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। जितना भी किए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है। दिए बिना करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। करनी जो नीम के तरु में हो, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। नीम लगाया आंगन में, नीम लगाया आंगन में,
आम देखते हैं उसमें, नीम लगाया आंगन में, आम देखते हैं उसमें। जीवन भर वे नहीं दिखे, जीवन भर वे नहीं दिखे, जीवन भर वे नहीं दिखे, जीवन भर वे नहीं दिखे। नीम लगाया आंगन में, आम देखते हैं उसमें, नीम लगाया आंगन में, आम देखते हैं उसमें। जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वे नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे। हर आदमी की दुनिया में यही ख्वाहिश कि हमारी जीवन में सुख ही सुख हो, एक रंच मात्र भी दुख ना हो, एक पल भी दुख ना हो। और किसी से अगर पूछा जाए कि हम तुम्हें सुख देने आए हैं, आप ये विचार करिए, ये बताइए कि दुख कितना चाहते हो 24 घंटे में, कौन से समय में दुख चाहते हो, सुबह, दोपहर या शाम या रात में? नहीं 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 नहीं, दुख से तो बहुत घबराहट होती है। आप ये विचार करिए, अगर आप सुख की डिमांड करते हैं और सारे लोग सुख की डिमांड करते हैं, तो दुख क्यों नहीं चाहते? वो भी तो उसका अपोजिट है, वो भी तो मिलना है। और अपोजिट नहीं होगा तो पॉजिटिव किसे पसंद आएगा? अपोजिट ही पॉजिटिव की कीमत बढ़ाता है। दुख ने ही सुख की कीमत बढ़ाई है। अगर दुख ना होता तो सुख की कोई भी आकांक्षा नहीं करता। हम भले ही दुखी हों, लेकिन चाहते क्या है? चाहते सुख है, और ढूंढते भी सुख है। ऐसा नहीं है, ढूंढते भी सुख ही है। और सुख की खोज में सवेरे से शाम तक निकलते हैं, और शाम को पाते हैं कि हमें सुख मिला या नहीं। ये तो बात की बात है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कोई समझता है कि हम सुखी हुए, कोई नहीं समझता कि हम सुखी नहीं हुए। बात इसकी नहीं है, बात तो ये है, चाहते सभी सुख है। मैनी फील, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सुख है, अलग अलग दुख है, अलग अलग तरह के मनुष्य हैं, लेकिन सब चाहते सुख है, एक चाहते हैं। कभी विचार किया कि सारे लोगों ने सुख की खोज क्यों की? सुख के पीछे क्यों पड़े? कोई दुख के पीछे ही पड़ जाता। एक हम है जो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते, भगवान थोड़ा दुख दो। नरेंद्र भाई, आप कहते हो कभी भगवान के पास जाके कभी कह सकते हो कि भगवान मुझे दुख दो? किसी की हिम्मत नहीं है। एक हम ही हैं जो हिम्मत रखते हैं और भगवान के दरबार में जाके, भगवान के चरणों में जाके कहते हैं, भगवान थोड़ा दुख दो, सुख तो बहुत है। और तुम कहते हो भगवान थोड़ा सुख दो, दुख तो भरा पड़ा। सड़क मांगते हैं और अभी सबके सामने कह रहे हैं, भगवान थोड़ा सा दुख मुझे जरूर दो। सुख तो है ही। किसी को सुख ज्यादा है तो दुख मांगता है, और किसी को दुख ज्यादा है तो सुख मांगता है। सुख मांगने वाला सुख क्या करेगा? उसे तो सुख है ही। दुख मांगने वाला सुख मांगता है। मुझे लगता है आप नहीं मांगते होंगे कभी दुख। किसी ने मांगा हो हाथ उठा के बताइए। और हम तो अभी भी तुम सबके सामने मांग रहे हैं, अकेले में क्या, हम सबके सामने कह रहे हैं, भगवान थोड़ा सा दुख मुझे जरूर दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कभी दुख दे नहीं सकता। मुझे ये बात मालूम है।
तुम्हें ये बात नहीं मालूम, मुझे मालूम है, क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं, और जिसके पास जो है नहीं है वो दे कैसे सकता है। हम बेधड़क मांगते हैं भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है, दे क्या। और तुम मांगते हो कि सुख दो, तो भगवान कहते हैं क्यों दो, तुमने हमें दिया था क्या? हमने खुद पैदा किया था, तुम भी खुद पैदा करो। बात को सही समझो, हमने खुद ही सुख पैदा किया है। हम दुख भरे संसार में आए थे, हमने सुख पैदा किया है, किसी से मांगा नहीं। और सुख वो चीज है जो किसी से मांगी नहीं जाती। दुख तो किसी से मिल भी जाता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। किसी दुखी को देख करके आप दुखी हो सकते हैं, आपको दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, लेकिन सुखी को देख करके सुख हो ये जरूरी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भगवान हैं, हमारे अनंत सुखी हैं, इनको कहीं भी दुख नहीं है। हम रोज उन्हें देखते हैं, फिर भी हमें दुख है। बताइए, रोज देखते हैं, देखते क्या है, उनके सामने ही खड़े रहते हैं 1 घंटे तक, 1 घंटे तक कलश लेके उनके ऊपर धारा डालते हैं, तो भी हम पाते हैं कि हम फिर भी दुखी हैं। और आप फिर भी दुखी हैं तो इसका मतलब है कि सुख दिया नहीं जाता, सुख पैदा किया जाता है। दुख किसी को देख करके मिल जाता है, सुख भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है सुख नहीं मिलता, वो भी मिलता है। हम बताएंगे कैसा सुख मिलता है। आत्मिक सुख नहीं मिलता है, मानसिक सुख मिल सकता है। आत्मिक सुख तो पैदा ही करना पड़ता है। तो भगवान के पास तो आत्मिक सुख है, और भगवान के पास जब भी जाइए दुख मांगिए, थोड़ा सा दुख जरूर मांगिए। मुझे मालूम है वो तुम्हें देगा नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देख करके वो तुम्हें सुख जरूर देगा कि ये हिम्मत वाला आदमी मिला मुझे। हमने बहुत सारे लोग देखे, भगवान भी क्या सोचते होंगे, हमने लाखों लोग देखे, करोड़ों लोग देखे, कोई भी दुख मांगने वाला नहीं मिला। ये पहला आदमी मिला है दुख मांगने वाला, तो ऐसे जरूर दो। तो तुम्हें और कुछ देगा या ना देगा, वो कहते हैं ना हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। तो ये हिम्मत वाला जरूर है जिसने आकर के हमसे दुख मांगा है, इसलिए भगवान से जरूर मांगे। अच्छा ये बताइए, आप पहले सुख चाहते हैं कि दुख? फिर आप संकट में। हमारी जरा सी बात में आप संकट में आ जाते हैं। आपके पास सुख भी है और दुख भी है, और सामने रखे हुए हैं, और ये कहा है पहले क्या चाहते हैं आप, दुख या सुख? पहले सुख लेना पसंद करेंगे कि दुख लेना पसंद करेंगे? वो दुख तो मांग लो भगवान से, सुख तो है ही नहीं। दुख लेना पसंद करते हैं, दुख ही मांग लो। और सुख मांगने की हिम्मत नहीं बढ़ रही, बाद में दुख होगा। पहले अमीर बनना चाहोगे कि गरीब? बोले फिर संकट में। पहले अमीर बनना चाहोगे या गरीब बनना चाहोगे? पहले अच्छी अच्छी वस्तुएं खाना चाहोगे कि खराब? बोले सब तरह से संकट में है, कोई उत्तर नहीं बन रहा है कि अच्छी वस्तु पहले खाएंगे, बाद में खराब खाई तो अच्छी भी बाहर आ जाएगी। अच्छी वस्तु पहले खाई और बाद में खराब खाई। पहले रसगुल्ले खा लिए, बाद में खमण मिल गया। पहले तो रसगुल्ले सर खा लिए, बाद में ढोकला मिल गया। तो ढोकला खाया तो वो भीतर का भी बाहर, खाने का कोई लाभ नहीं हुआ। पहले सुख चाहते हैं कि दुख? भैया बताओ तो, अगर भगवान के सामने आप पहुंच गए, भगवान की अदालत में पहुंच गए, और अदालत में जाके भगवान ने पूछ लिया पहले क्या चाहिए, क्या मांगोगे? ये तो बता दो हमें। तुम सोच के तो बैठो। आज मेरे सामने बोल रहे हो, मेरे सामने हिम्मत कर लो, कल उसके सामने हिम्मत आएगी कहने की।
तुम वहाँ तो सकपका जाओगे। जब यहाँ आप बोल नहीं पा रहे हो, वहाँ तो बोलती बंद हो जाएगी बिल्कुल। पहले हमसे बोलने की हिम्मत करिए, पहले हमसे बोलने की हिम्मत करिए, फिर वहाँ बोलने की अनुमति मिलेगी। और यहाँ जो बोल नहीं पाया वो वहाँ कभी भी नहीं बोल सकता। बड़े बड़े अफसर के सामने तब बोला जाता है, पहले नीचे बोल लिया जाता है, वरना बड़े बड़े के सामने तो अच्छे अच्छे ढीले हो जाते हैं। तो विचार करिए, आप पहले सुख पाना पसंद करेंगे कि दुख? आपने शादी की, आपने पहले सुख पाया कि दुख? बताइए, जल्दी बताइए, आप तो मैरिज होल्डर हैं। आपने शादी की, पहले तो सुख में पहुंच गए, हाल गले में माला डलवाने, पहुंच गए अपना सम्मान करवाने, घोड़ी पे बैठ के कैसे पहुंचे? खुशी मिली कि दुख? आनंद बाद में। पहले सुख पाना पसंद करोगे कि दुख? देखो, हमने पहले क्या पाना पसंद किया? हमने पहले क्या पाना पसंद किया? दुख। कहाँ है हमें दुख? बताइए, हमारे चेहरे से आपको दुख नजर आ रहा हो, हमारे शरीर से आपको दुख नजर आ रहा हो, हमें कहीं भी दुख नजर आ रहा हो, मानसिक विचार से, शारीरिक कोई भी दुख नजर आ रहा है, तो हमने क्या पहले पसंद किया? दुख। आप समझते हैं कि एक बार भोजन करना बहुत दुख है। नहीं नहीं, बहुत आनंद है। बार बार कौन मुंह खराब करे, फिर बार बार धोए? एक बार ले लिया, खा लिया, खत्म, तो आनंद है, दुख नहीं है। और तुम बार बार खाते हो, बताओ खुशी मिलती है कि नहीं? बार बार खाते हो, खुशी मिलती है कि नहीं? बार बार खाने से नहीं मिलती, और टेंशन में आते हैं और विकल्प में आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पहले दुख चाहते हैं कि सुख? तो पहले दुख। पहले गरीब बनना चाहते हैं कि अमीर? पहले गरीब, क्योंकि गरीब से जो बना अमीर है, उसे गरीबी की भी पहचान है। और जो अमीर से गरीब आया है, वो सुसाइड कर लेगा। अमीर से होने वाला गरीब सुसाइड कर लेते हैं, सहन नहीं कर पाते। और गरीब से बना हुआ अमीर, वो जमीन को भी जानता है और आसमान को भी जानता है। उसे दोनों का अनुभव है, उसे गरीबी का भी अनुभव है और अमीरी का भी अनुभव है, दोनों के अनुभव है। इसलिए उसे किसी गरीब को देख करके उसके अंदर दया आ जाती है, क्योंकि वो गरीब से अमीर बना है। जो फर्श से अर्श पर है, वही जान सकता है फर्श वाले की पीड़ा, वरना कौन जानता है? जो पहले से ही अमीरी में पैदा हुआ है, जिसने गरीबी कभी देखी नहीं है, वो क्या जाने गरीबी का दर्द क्या होता है। इसलिए गरीब से अमीर बनना श्रेष्ठ है। और तुम सब गरीब ही हो। तुम भले ही कहते रहो हम अमीर हैं, रोज कहते हो भगवान के सामने, मोह गरीब की बीनती, रोज कहते हो। किधर से अमीर हो बता तो दो, कहाँ से अमीर दिख रहे हो? लोगों ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए तो तुम अमीर दिखने लगे। बढ़िया कपड़े पहनने से तुम व्यक्ति की पहचान करते हो? तो किसी कपड़े वाली दुकान पर जाकर के देखो, पुतले भी तुमसे बढ़िया कपड़े पहने रहे होते हैं। पुतले भी तुमसे बढ़िया कपड़े पहने होते हैं। अगर तुम्हें कपड़े से ही इंसान की पहचान है, तो पुतले की पहचान करो। इसलिए कपड़े से नहीं, कामयाबी से व्यक्ति की पहचान होती है। हम ये कहना चाहते हैं, पहले गरीब बनना श्रेष्ठ है, उसके बाद अमीर बनिए। तरीका यही है, नीचे से ऊपर चढ़िए, ऊपर से नीचे मत गिरिए। नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो नसेनी मिलेगी, और ऊपर से नीचे गिरे तो सांप मिलेगा।
ऊपर से नीचे गिरे तो सांप मिलेगा, और नीचे से ऊपर चढ़े तो नशे नहीं मिलेगी। इसलिए नीचे से ऊपर चढ़ना श्रेष्ठ है, नीचे से ऊपर जाना अच्छा है, गरीबी से अमीरी पाना अच्छा है, दुख से सुख में जाना अच्छा है। इसलिए पहले दुखों को सहन करना सीखिए और दुखों में भी प्रसन्नता लाइए। दुख में प्रसन्नता आना अच्छी बात है, सुख में प्रसन्नता आना बहुत अच्छी बात है। बोले बात जमती नहीं है, बात जमाइए। दुख में भगवान के सामने प्रार्थना करोगे, दुख में भगवान की आराधना करोगे तो ईश्वर तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेगा। आपने एक दुआ सुना हो, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुना है? लेकिन इसका एक्सप्लेन देखिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे हम उसे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दुख में सुमिरन करने से, दुख में भगवान की आराधना करने से ईश्वर तुम्हारे सारे दुखों को दूर करता है। अगर कोई भूखा व्यक्ति भगवान के पास जाता है और कहता है भगवान मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, ईश्वर कहीं ना कहीं से उसे रोटी भेजता है। आप दुखी हैं, आप अपने दुख को भगवान के सामने व्यक्त करेंगे, भगवान क्या करेगा? आप मेरे पास भी आएंगे और मेरे पास कहेंगे कि महाराज हम भूखे हैं या हम परेशान हैं, तो हम क्या करेंगे? आपके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये एक मानवीय लक्षण है। आप भगवान के पास जाएंगे, अपने दुखों को व्यक्त करेंगे तो भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। लेकिन अब आप दुखी नहीं हैं और भगवान के पास जा रहे हैं, अब भगवान पूछेंगे अब क्यों आए हो? अब क्या दुख लेने आए हो? नहीं, दुख लेने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हो? हम दुखी नहीं हैं, हम तो सुखी हैं, हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं। हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम दुखों को दूर करने के लिए नहीं आए हैं, सुख मांगने के लिए भी नहीं आए हैं, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन देखिए, अगर आप दुख में भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान तुम्हारे दुखों को दूर करता है, और सुख में भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान तुम्हारे दुखों को दूर नहीं करता, भगवान तुम्हारे सुखों को दूर नहीं करता। ईश्वर खुद तुम्हें अपने दर्शन देने आता है। इसलिए सुख में आराधना करना चाहिए। सुख में आराधना करोगे तो ईश्वर तुम्हें खुद आकर के दर्शन देगा, और दुख में आराधना करोगे तो तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। तुम दुख दूर करना चाहते हो या ईश्वर को पाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? दुख दूर करना चाहते हो या ईश्वर को पाना चाहते हो? दुख दूर करने में आप फुटकर दुखों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि दुख तो बहुत हैं, और ईश्वर को पाने पर सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आप कलेक्टर के पास जाना चाहते हैं या प्रधानमंत्री को पाना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री को पाओ, कलेक्टर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम सुखों में भगवान की आराधना करते हैं। जब हम सुखपूर्वक होते हैं, शांति होती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती और हम भगवान की आराधना करते हैं, ईश्वर खुद दर्शन देता है। और दुखों में आराधना करते हैं तो ईश्वर दर्शन नहीं देता। कल हम बात कर रहे थे आशीर्वाद की। महाराज से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? यूं क्यों दिया जाता है? ऐसे भी दिया जाता है, लेकिन दिया हाथ से ही जाता है। आप बता सकते हैं हाथ से आशीर्वाद क्यों देते हैं? पांव से क्यों नहीं देते? हाथ से ही क्यों देते हैं? हाथ का ही एक संकेत है। और आशीर्वाद मीन्स है क्या? आशीर्वाद का मतलब क्या है? आपने आशीर्वाद शब्द सबने याद कर लिया है और सब लोग बोल देते हैं आशीर्वाद, लेकिन आशीर्वाद का मतलब क्या है?
इसको भी तो बताइए। और अगर ये नहीं मालूम है तो फिर तुम आशीर्वाद कहने से लाभ ही क्या है? आशीर्वाद का मतलब है जैसा हम सोच रहे हैं वो उसमें आपकी सहमति। जैसा हम सोच रहे हैं मन में वैसी आपकी सहमति, इसका नाम है आशीर्वाद। हम सोच रहे हैं हम फर्स्ट डिवीजन से पास हों, आप कह दो हाँ हो। क्यों कहते? नहीं, आप कह दोगे तो हो जाएंगे और हम नहीं कहेंगे तो हो सकता है नहीं भी हो। ध्यान रहे, आशीर्वाद का मतलब है शक्ति को प्रदान करना, शक्ति को प्रदान करना। आपको मालूम हो, जब किसी मुनिराज की दीक्षा होती है, जब किसी श्रावक की दीक्षा होती है, तो दीक्षा के समय आचार्य महाराज उसे आशीर्वाद देते हैं, और वो भी ये वाले हाथ से देते हैं। अभी तक वो 2 बार भोजन करता था, 3 बार भोजन करता था, शाम को पानी पीता था, रात्रि में भी पानी पीता था, और बिना पानी पिए रहा नहीं जाता था। अब जैसे ही उसे शक्ति दी जाती है, जैसे ही आशीर्वाद दिया जाता है, वो व्यक्ति एक बार पानी पीने लगता है, दोबारा पानी पीने की इच्छा नहीं करता। क्या मिला उसे? आशीर्वाद। बोले महाराज ऐसा ही आशीर्वाद हमें दे दे। दीक्षा के लिए तैयार तो हो जाओ। नहीं, बिना दीक्षा के दे दो, वो नहीं दिया जाता। सिर्फ दीक्षार्थी को ही दिया जाता है। ये ऐसा आशीर्वाद सिर्फ दीक्षार्थी को ही दिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास और कुछ हो या ना हो, तुम्हारे पास माता पिता हो या ना हो, भाई बहन हो या ना हो, दुनिया के लोग हो या ना हो, एक गुरु जरूर होना चाहिए। और अगर वो है तो तुम्हें कहीं भी डूबने नहीं देगा। गुरु है तो तुम्हें डूबने नहीं देगा। कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। एक गुरु जरूर हो। विचार करिए, कल के दिन आपका कोई नहीं रहा, तब आप किसके सामने हाथ फैलाएंगे? आप ये मत समझिए कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे समझिए, आप बीमार हो जाएं अचानक आप बहुत ही परेशानी में आ जाएं, अब आप किसको याद करेंगे? किसे? अब आप गुरु को याद करेंगे। और गुरु से तुमने अपनत्व बनाया नहीं, किसी को गुरु बनाया नहीं, या गुरु तुम्हारा है नहीं, और तुम फिर किससे आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे? इसलिए सब कुछ हो और गुरु ना हो तो सब बेकार है, रावण की तरह। सब कुछ हो और गुरु ना हो, सोने की लंका हो, क्या ना हो? एक गुरु ना हो, सब बेकार है। और जंगल में हो और एक गुरु हो तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। रामचंद्र जी को याद करिए, उनके पास गुरु वशिष्ठ थे, और रावण के पास सोने की लंका थी, एक गुरु नहीं था, मारा गया। एक गुरु नहीं था। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं कि गुरु की क्या महत्ता है। बहुत महत्ता है। जब आप उससे अनुभव करेंगे तब पता चलेगा कि गुरु क्या दे सकता है। आचार्य श्री जब भी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं और किसी भी कार्य के लिए कह देते हैं, कहते जा तेरा कार्य हो जाएगा, कार्य इतना सरल हो जाता है, मैं ही नहीं समझ पाता कि कौन करता है। वो एक गीत आता है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। तो इसके आगे की लाइन याद नहीं आ रही। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। इसलिए सही बात है ये।
गुरुओं के आशीष से सब होता है, सब काम होता है। कोई भी काम करते हैं गुरुओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आशीर्वाद जरूर लेने आते हैं। उस आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जाते हैं। कहते हैं मिले गुरु आशीष जहाँ उठ जाता है शीश वहाँ, मिले गुरु आशीष जहाँ उठ जाता है शीश वहाँ, दिखती अच्छी सीख वहाँ, और दिखती अच्छी सीख वहाँ, दिखती अच्छी सीख वहाँ, जिसकी अच्छी सीख वहाँ, उसको सब कुछ मिल जाता जो गुरुओं के गुण गाता, उसको सब कुछ मिल जाता जो गुरुओं के गुण गाता। गुरु ही भव्यों को, गुरु ही भव्यों को सद्मार्ग दिखाए रे जीवन की धूल हमें जब मिल जाए रे, हो गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, हो गुरु चरणों की धूल से जब मिल जाए रे। इसलिए गुरुओं का समागम मिलता है। आप उन्हें क्या दे सकते हैं? आप उन्हें ही दान दे सकते हैं, आहार औषधि, अभय और ज्ञान। ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, तो ज्ञान तो हम देते ही नहीं हैं, ज्ञान तो गुरु हमें देते हैं। आहार दान दे सकते हैं। आहार दान की महिमा कितनी है, इसको रयण सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने क्या विशेषता से बताई है। अगर तुम्हें दिमाग चाहिए, आहार दान दीजिए। वो दिमाग में आहार, आहार में दिमाग। अगर तुम्हें धन चाहिए तो आहार दान दीजिए। अगर तुम्हें भवन चाहिए तो आहार दान दीजिए। और अगर तुम्हें संतोष होना पसंद है तो आहार दान दीजिए। और अगर तुम्हें रत्नत्रय से प्रेम है तो आहार दान दीजिए। और तुम्हें अगर संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो भी आहार दान दीजिए। ये कैसे सिद्ध होगा? आप कृपया बताइए, आप कल आइए। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विरम सागर महाराज जी की। सुख और दुख, दो शब्दों में पूरी सार की बात कह दी। सुख और दुख मन में है, जब तक मन मजबूत नहीं होगा तब दोनों के करीब नहीं पहुंच सकते। आइए